नमस्कार, घर की शांति चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मालवा के राजा इंद्रधुम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिन्होंने राजा से नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर बनवाने और उसमें अपनी काष्ठ की मूर्ति स्थापित करने को कहा। राजा को समुद्र के किनारे एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला। मूर्ति बनाने के लिए राजा ने कई शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को नहीं तराश पाया। औजार टूट जाते थे। तभी स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार का वेश धारण कर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने मूर्ति बनाने का काम अपने हाथ में लिया, लेकिन राजा के सामने शर्त रखी गई कि मैं ये मूर्तियां 21 दिनों में एक बंद कमरे के भीतर बनाऊंगा। इन 21 दिनों तक कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, न अंदर झांकने की कोशिश करेगा। यदि शर्त टूटी तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। अंदर से लकड़ी तराशने की आवाजें आने लगी। राजा और रानी रोज दरवाजे के बाहर आकर आवाजें सुनते थे, लेकिन लगभग 15 दिनों के बाद अचानक कमरे के अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई। रानी व्याकुल हो गई, कहीं वृद्ध मूर्तिकार को कुछ हो तो नहीं गया, वे भूखे प्यासे बेहोश तो नहीं हो गए। रानी के आग्रह करने पर राजा अपनी शर्त भूल गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध मूर्तिकार विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। कमरे के अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थी, जिनके हाथ पैर नहीं बने थे। राजा को अपनी भूल पर गहरा पछतावा हुआ और वे विलाप करने लगे। और तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने राजा को कहा, राजा दुखी मत हो, यह मेरी ही इच्छा थी। मैं इसी रूप में पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। बिना हाथ पैर के भी मैं पूरे ब्रह्मांड को संभाल सकता हूँ और भक्तों की पुकार सुनकर उनकी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद राजा इंद्रधुम्न ने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कराया, जिन्हें आज हम भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा के रूप में पूजते हैं। नमस्कार।